जी, मसीह यस्सु के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ साइट्स एंड साउंड्स मिनिस्ट्री का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदावंद के कलाम में से एक कलमा जो है वो उसको यहाँ पर बोल सकूँ। और मेरा नाम पास्टर शारून जॉन और मैं हॉलैंड में मस्त्रिक के शहर में खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। सो हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ दूसरे कलमे के लिए लूका रसूल की लिखी हुई अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने की दिलेरी करूँगा। और फिर मैं चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए सेकंड सेइंग ऑफ जीसस, यानी दूसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर था, जिसको हम सेइंग भी कहते हैं, इंग्लिश में कलमा भी कहते हैं, और कुछ लोग वर्ड्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, 7 वर्ड्स ऑफ जीसस, लेकिन एक्चुअली कलमा या सेइंग जो है वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ मुझे लगता है। तो मैं उसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ूँगा, और जिसे हम नजात का कलमा भी कहते हैं। सो हम आगे पढ़ेंगे और लिखा है कि यहाँ पर 39वीं आयत से, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा कि आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और उसने उससे कहा, यानी यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। दूसरा कलमा नजात का कलमा, और नजात का कलमा यहाँ पर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो 7 सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो सलीब पर क्रूसीफिक्शन के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने जो 7 कलमात वहाँ पर बोले थे, उनमें से ये एक ऐसा कलमा था जो किसी को नजात दे रहा है, जो किसी को नजात का रास्ता दिखा रहा है, जो किसी को नजात की तरफ लेकर जा रहा है। और यहाँ पर हम जब इसको दूर से देखें, इस सारे मंजर को, या अपने आप को अगर हम इस तरह अगर हम प्रेजेंट करें कि हम भी वहाँ मौजूद थे और खड़े होकर दूर से ये सारा नज़ारा देख रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के गिर्द या उसकी दोनों इतराफ में 2 डाकुओं को लटकाया गया था। इंग्लिश की बाइबल में थीव्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम चोर भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उर्दू की बाइबल वाला लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा मुनासिब इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उनको डाकू कहा गया है, और डाकुओं की ही उस दौर में सज़ा जो थी वो इस हद तक होती थी कि उनको क्रूसीफाई किया जाता था और लानती मौत जो है वो दी जाती थी। मतलब ये एक ऐसा मर्डर होता था या ऐसी एग्जीक्यूशन होती थी, ऐसी सज़ा होती थी जिसको हाईएस्ट डिग्री, मतलब एक अच्छे लेवल पे जाके, या बड़े लेवल की सज़ा जिसको हम कह सकते हैं, जब वो किसी को देनी होती थी रोमी हुकूमत में, तो उनको क्रूसीफाई किया जाता था। सो 2 डाकू यीशु मसीह के दाएं और बाएं जानब मौजूद थे। अच्छा, अब जब हम डाकू की बात करते हैं तो एक बुरा शख्स हमारे माइंड में आता है, एक ऐसा बुरा शख्स जो कि डाके मारता है, जो कि लोगों का हक छीनता है, जो कि लोगों को ये नहीं कहता कि जो मेरा है वो मेरा ही है बस, और जो तेरा है वो तेरा है। डाकू की सोच ये नहीं है। डाकू ये कहता है कि जो मेरा है वो भी मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। और अक्सर हम जब न्यूज़ को सुनते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, डाकू ना सिर्फ डाका मार के रकम या जेवरात या कीमती चीज़ें छीनते हैं, बल्कि कई दफ़ा वो मर्डर भी कर देते हैं लोगों को, कई दफ़ा वो रेप कर देते हैं ख़वातीन का, क्योंकि वो एक बुरे इश्खास में उनका शुमार होता है। डाकू एक बुरा शख्स होता है। डाकू एक ऐसा शख्स होता है जो कि बुराई करता है। बुरा होने वाला शख्स जो है वो बुरे शख्स थे, वो दोनों इश्खास जो थे वो बुरे थे। इसलिए तो एक कह रहा है ये वाली बात दूसरे से कि हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि हमने डाके मारे हुए हैं, हमने बुरे काम किए हुए हैं। इसलिए उनको वो बड़े बड़े खुलकर ये बात दूसरा डाकू उसको कर रहा था। जब एक ने यीशु को ताना मारा तो दूसरा उसको खुलकर कह रहा था कि हम तो वो बदला पा रहे हैं जो हमने किया है। लेकिन इसने क्या किया है? इसने तो कुछ भी नहीं किया। इसने तो मुर्दों को जिंदा किया, इसने तो अंधों को आंखें दे दी हैं, इसने तो लंगड़ों को चला दिया, इसने तो दो मछली और 5 रोटियों से 5000 को खाना खिला दिया। इसने क्या बुरा किया है? इसने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। बुरा शख्स बुराई की तरफ बढ़ रहा था और उसको मौत की सजा सलीब पर लटका कर दी जा रही थी, और ये उनके लिए वाजिब था क्योंकि उन्होंने ये बुरा काम किया था। लेकिन देखें कि उसका ताना, वो यीशु मसीह को ताना मार रहा है
اور सलीब पर भी उस डाकू की जिंदगी चढ़कर नहीं बदली। क्या होता है लोगों के साथ कि जब वो अपने आखिरी टाइम पर होते हैं, बिस्तरे मरग पर हों या बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, और जब उनको ये फीलिंग आ जाए कि शायद हम मरने जा रहे हैं, तो वो नाइस हो जाते हैं, जेंटल हो जाते हैं, वो उनका रवैया बदल जाता है, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन इस डाकू को मौत के बिस्तर पर भी, बिस्तरे मरग पर भी, यानी सलीब पर भी, और उस कर्ब की हालत में भी इस डाकू को ताने सूझ रहे हैं, और ये डाकू यीशु मसीह को तंज कर रहा है। और एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों डाकू दो तरह की जिंदगियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आज सुनने वालों को सोचना पड़ेगा कि आप इन दोनों में से किस तरह के बनना चाहते हैं। क्या आप खुदा को टीज करना चाहते हैं? खुदावन तू पैदा कर देता कुछ भी नहीं, खुदावन तू फलाने को तो ये कुछ देता जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। जेलसी, हसद, कीना और नफरत और झूठ और गुनाह हमारे अंदर इस तरह भरा हुआ है कि हम अपने आप को कई दफ़ा पहले डाकू की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और खुदा के ऊपर इतने एहसानात हम फिर भी चढ़ाते हैं कि पता नहीं असी केड़ा मारा मारते पे सी या असी की करन जांदे पे सी ते खुदा ये जड़ा साडा साथ नहीं देंदा पिया, अदरवाइज हम तो दुनिया के नेकतरीन इंसान थे। कई दफ़ा वी प्रिटेंड लाइक दैट, वी प्रिटेंड लाइक दिस समटाइम्स। तो मतलब ये दोनों डाकू हमारी जिंदगियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड पर आपने डिसाइड करना है कि नजात के कलमे को सुनने के बाद, नजात की बातों को सुनने के बाद आप किस तरह के डाकू जैसा बनना चाहते हैं। सो पहला जो है वो ताने मार रहा है, पहला जो है वो कह रहा है कि अगर तू वाकई ऐसा ही है जिस तरह ये लोग नीचे खड़े हुए बोल रहे हैं, तुझे जिस तरह कुछ तो क्रूसीफाई कर रहे हैं तुझे, और कुछ तेरे साथ के लोग जो मौजूद हैं जिस तरह तुझे पिक्चराइज किया जा रहा है, अगर तू वाकई वो है तो फिर अपने आप को भी बचा लै ते सानू भी बचा लै। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और दूसरा डाकू उसी के जवाब में बोल पड़ा जो कि एक अच्छी जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त में, सलीब पर चढ़े हुए एक अच्छे इंसान को, एक ऐसे इंसान को कि जो चाहे जितना मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो यीशु के कदमों में आ जाता है या यीशु की बातों को सुन लेता है या यीशु को बादशाह मान लेता है, तो फिर वो अपनी जिंदगी उसको दे देता है। ये डाकू आखिरी मोमेंट में, दूसरा वाला जो था, बुरे काम करने के बावजूद भी आखिरी मोमेंट्स में इसने खुदा की खुदाई को पहचाना, इसने खुदा के कलमे को जो सलीब पर लटका हुआ था उसको पहचाना, सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट को इसने पहचाना कि ये तो वही है जो जलाली है, ये तो वही है जिसने खून बहाया, ये तो वही है जिसके बारे में जो है वो पुराने अहदनामे में ये सलीब की कई बातें, कई पेशन गोइयां कर दी गई, और उसने यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर पहचाना। तुसी कहोगे कितने लिखा हुआ है कि दूसरे डाकू ने बादशाह के तौर पर पहचाना? लिखा है, उस डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। बादशाही किसकी होती है? बादशाही बादशाह की होती है। उसने यीशु मसीह को एज ए किंग ऑफ किंग्स पहचान लिया था। जब यीशु मसीह का लहू बह रहा था, हालांकि उससे पहले सलीब पर लटके हुए यीशु ने सिर्फ एक ही लफ्ज बोला था, एक ही कलमा बोला था जिसको हम माफी का कलमा कहते हैं कि आए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसी बात को सुनने के बाद, और क्योंकि लहू भी बहना शुरू हो गया था, जो हमारी नजात का सरचश्मा है, जो हमारी बहाली है, जो हमारी शिफा है, जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी सल्वेशन का मंबा है, वो जो हमारी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी लेकर आता है, वो लहू बहना शुरू हो चुका था। और आपको पता है ना, उस लहू में तो ताकत है। और जब वो लहू का धारा बह रहा था और यीशु मसीह ने एक लफ्ज ऑलरेडी, एक कलमा बोल दिया था कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये बातें सुनने के बाद वो डाकू जो दूसरा था, उसने कहा ये काम सिर्फ एक हकीकी रूहानी बादशाह ही कर सकता है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करे, अपने हाथों में और पाँव में कील ठोकने वालों को माफ कर दे। ये काम कोई स्पिरिचुअल किंग ऑफ किंग्स ही कर सकता है। ये बातें शायद उसने जानने और सुनने के बाद और पहचानने के बाद, जब खुदा के रूह ने उसके ज़हन को खोला, तो उसने यीशु मसीह को कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने अगर जवाब से की क्या, उसने कहा कल परसों की क्या बात तू करता है? तू समझ रहा है मैं बादशाही अपनी में मरने के हजारों साल बाद आऊँगा या सैकड़ों साल बाद? मैं तो वही खुदा हूँ जिसकी आंखें नहीं होती उसको नई आंखें दे देता हूँ। मैं तो वही खुदा हूँ जिसके कान सुनने वाले, उसकी समात की कुव्वत नहीं होती उसको मैं कुव्वत समात दे देता हूँ। मैं तो वही खुदा हूँ जो गूंगों को जुबान देता हूँ और मुर्दों को जिंदगी देता हूँ और लंगड़ों को चलाता हूँ। मैं तो वही खुदा हूँ। और यीशु मसीह ने जब उसने ये लफ्ज़ बोले तो यीशु मसीह ने जवाब में कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा,
آج کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اس پر تھوڑا غور کریں۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے بھی لوگ میری بات کو اس وقت سنتے ہوں جنہوں نے آج تک پورے طور سے اپنی زندگی خدا کو دی نہیں ہے، جنہوں نے پورے طور سے اس کو کبھی حقیقی نجات دہندہ یا شخصی نجات دہندہ کے طور پر کبھی پہچانا ہی نہیں ہے۔ آپ کے لیے آج موقع ہے، خداوند آپ کو آج موقع دے رہا ہے کہ جس طرح وہ ڈاکو جتنا مرضی گناہ گار تھا اور ساری زندگی اس نے گناہ کیے تھے، اس نے لہو کی طاقت کو پہچانا اور اس نے یہ جانا کہ یہ لہو میرے پاپوں کو دھونے کے لیے بہایا جا رہا ہے، اور جب اس نے اس بات کو ریئلائز کیا، اس نے اسی وقت اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ تو یسوع مسیح تانوں پتہ ہے جہدے کول گناہ گار آ کے توبہ کر جائے وہ معاف کر دیتا ہے۔ زکئی جیسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی برے کام کیے، جب یسوع مسیح کو انہوں نے پہچانا چند منٹوں اور لمحوں میں، خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ وہاں پر بھی آج کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج ورڈ پر غور کریں۔ آج کا دن ہی نجات کا دن ہے۔ پولس رسول خطوط میں لکھتا ہے کہ آج ہی کا دن نجات کا دن ہے۔ This is the day that the Lord has made۔ آپ کے لیے خدا نے آج ہی کا یہ دن بنایا ہے جس میں وہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ڈاکو جس نے ساری زندگی صرف گندے کام کیے، اگر وہ نجات پا سکتا ہے اور وہ نجات کا وعدہ لے سکتا ہے اور وہ نجات کو حاصل کر سکتا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے کہ وہ بادشاہ ہے، تو ہم میں کیا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار شیطان ہمارے مائنڈ میں تو اتنا گناہ گار ہے، تجھے کہاں معافی ملنی ہے۔ اگر وہ ڈاکو معافی پا سکتا ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے، تو میری بہن میرے بھائی تو نجات پا سکتا ہے، تجھے نجات مل سکتی ہے۔ دوسرا کلمہ، نجات کا کلمہ، اس بات کا بیان کرتا ہے کہ چاہے تو جتنا مرضی بڑا گناہ گار یا بڑی گناہ گار کیوں نہیں ہے، جب خداوند معاف کرنے پر اور جب خداوند نجات دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نجات دے دیتا ہے۔ آئیے اس نجات کو حاصل کریں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس لہو کی طاقت کو پہچانیں اور یسوع مسیح کو ایز کنگ آف کنگز اینڈ لارڈ آف لارڈز اس کو پہچانیں اپنی زندگی میں۔ اور خداوند میں بلیو کرتا ہوں کہ اس کلمے کے وسیلہ سے خداوند آپ کی زندگی میں بڑا کام کرے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کی زندگی میں نجات کا کام کرے، یسوع کے نام میں۔